हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह करीब 5:45 या पौने 6 ही हो रहा था या 5:40 हो रहा था, इतना हो रहा था। तो बस हो चुकी है और आज तारीख है 22 अप्रैल और दिन है आज सोमवार। तो ये आज की सोमवार नहीं, आज मंगलवार है। और दोस्तों, आज के भी वीडियो में आप लोग बने रहना क्योंकि आज की भी वीडियो कोशिश करी हमेशा की तरह अच्छा ही बनाने की। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी प्रिंसी की चोटी बनाने में क्योंकि सुबह सुबह तो यही होता ही है रूटीन। और ना तो सुबह इसकी ना बस में आप लोग को कई बार बता चुकी ना, प्रिंसी की बस बहुत जल्दी आ जाती है, 6-5 हद से हद 6-7 तक तो आ ही जाती है बस। तो इसीलिए मैं भी 4:15 बजे तक उठ जाती। तो सबसे पहले उठ के ना मैं तुरंत किचन में ही चली जाती हूँ। तब तक प्रिंसी अपना नहाएगी, धोएगी, तैयार व्यार होएगी। तो बस मुझे चोटी भर करनी रह जाती है प्रिंसी की चोटी, वो अपने से नहीं कर पाती है। तो बस इसकी तैयारी करके उसके बाद मैं लग जाऊँगी घर के कामों में। तो आज इनके टिफ़िन के लिए मैं बना दी थी भिंडी की भुजिया और रोटी, क्योंकि ना पता नहीं कि ये पराठा नहीं खाना चाहती। इसे पराठा का नाम से ही ना इसे इसका मन उखिलाने लगता है। तो पराठा ये नहीं खाना चाहती, इसे पराठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है और ना तो पूड़ी। तो बस इस रोटी बना के और प्रिंसी को टिफ़िन दे दी थी। तो वो अपना चली गई थी स्कूल। उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग में, क्योंकि सुबह का रूटीन तो हम सब औरतों का यही होता है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम सब अपने रूटीन में लगी जाते। तो बस वही मेरा भी काम शुरू हो गया था घर का। तो बस यहाँ पे अपना गैस वैस अच्छे से साफ़ करके और जो भी इंडक्शन सब अच्छे से साफ़ करके टेबल वेबल सब पोंछ ओछ के, और ना ये सब डेली का काम हो गया है। और ना मुझे जैसे झाड़ू पोछा जब मुझे करना होता है ना, तो मैं सोचती हूँ मुझे झाड़ू पोछा करते समय ना कोई भी सामान ना हटाना पड़े मुझे ना, तो फिर वो बहुत बेकार लगता है। मैं सोचती हूँ जितना भी सामान रहे मैं झाड़ू पोछा करने से पहले ही सारा सरिया लेती हूँ ना, उसके बाद ही जब मुझे झाड़ू पोछा सोचती हूँ ना करूँ तो एकदम घर क्लीन रहे और अच्छा लगे। तो इसलिए टेबल भी उठा के रख रही थी। उस टेबल पर कहीं चलो मुझे झाड़ू पोछा करते समय से उठाना ना पड़े, लेकिन उस पर नहीं आया। तो मैं सोची चलो इसे नीचे रहने देती हूँ। बस यहाँ पे लग गई थी किचन की झाड़ू। और ना दोस्तों, इस समय मेरा हाल बहुत बेहाल है, मैं आप लोग से बता भी नहीं सकती ना। मैं बहुत ही ज़्यादा इस समय दिक्कत में हूँ। बस आप लोग से इतना बता रही हूँ क्योंकि जो तकलीफ़ मुझे है ना किसी को ना है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ये मैं अभी आप लोग से आगे बताऊंगी। चलिए पहले मैं घर का फटाफट काम कर लेती हूँ। और ना कल के वीडियो में दोस्तों आप लोग इतना ढेर सारा प्यार दियो ना कि सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर है, आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि सच में ना आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हो और बहुत ही अच्छा लगता है। एक अपनापन सा लगता है कि हाँ, कोई हमें बहुत पसंद करता है और बहुत ही प्यार देता है, जो कि आप लोग के कमेंट से ही साफ साफ झलकता है कि आप लोग कितना प्यार करते हो। जैसे कि हमारी प्यारी सी सिस्टर है कविता सिस्टर, वो तो बहुत ही प्यारा कमेंट करती। वो तो एकदम ऐसा कमेंट करती ना जैसे एकदम सामने से बैठ के एकदम रिप्लाई कर रही हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा उनका कमेंट होता है। और इसी तरीके से एक और हमारी प्यारी सी सिस्टर है विनीता पांडे, तो वो भी कहती हैं कि दीदी आप मेरा नाम लेना भूल ही जाती हो, तो हमें भूल ही जाती हो। और उनका परसों के भी वीडियो में उनका कमेंट आया था कि दीदी आप मेरे कमेंट का रिप्लाई कभी नहीं करती। तो ऐसी कोई बात नहीं सिस्टर, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, लेट से करूँगी लेकिन करती ज़रूर हो। 2 दिन 3 दिन या 4 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन मैं जितने कमेंट होते हैं सबका बैठ के, भले मुझे 1 से 2 घंटे या 3 घंटे लग जाते, लेकिन मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि जो आप लोग पूछते हो कोशिश करती हूँ बताने की। और आपको मैं भूली नहीं सिस्टर, अपनी बहन को कोई भी नहीं भूलता, क्योंकि आप लोग मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर हो। मैं अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर को कभी नहीं भूलती। हाँ, थोड़ा सा वॉइस करते समय क्या होता है ना, मैं आप लोग को भी पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता दे रही हूँ। क्योंकि देखिए जिस समय वॉइस करने बैठती हूँ ना, तो मोबाइल में वॉइस वाला चालू रहता है, तो फिर बार बार वहाँ पे देखना, कमेंट देखना नहीं हो पाता है। तो इसलिए नहीं हो पाता। जब मेरी मोबाइल आ जाएगी मेरी पुरानी वाली बन के, फ़िलहाल अभी तो मेरी पुरानी वाली मोबाइल नहीं बन के आई है, जब वो आ जाएगी बन के
उसके बाद फिर मुझे नई दिक्कत होगी, क्योंकि फिर क्या होएगा ना कि एक हाथ मोबाइल में लिए रहूँगी, उसमें सबका कमेंट भी देख लिया करूँगी और आप लोग के साथ अच्छे से मतलब रिप्लाई वीडियो में भी कर दिया करूँगी। और यही कारण है कि इस समय आप लोग भी ध्यान देते हो कि 10-15 दिन या धीरे धीरे 20 दिन हो गया मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ। जिसका नाम जैसे याद रहता तो उसका नाम मैं ले लेती हूँ, और जिसका नहीं याद हो पाता है ना तो उसका मैं नहीं ले पाती। बाकी तो कल के वीडियो में आप लोग सच में ना बहुत ढेर सारा कमेंट किए हो भर भर के, और बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो, तो जिसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूँ आप लोग का उतना ही कम है। तो बस यहाँ पे मैं भी देखिए आप लोग से बात करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गई काम में। तो यहाँ पे बस मैं झाड़ू सब जगह लगा चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए लगाने जा रही थी पोछा। और सच में ना दोस्तों ये पोछा बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा ये पोछा बन जाएगा। बस ना आप लोग से जैसे कि मैं कल बताना भूल गई थी, जो जहाँ पे ढक्कन लगाते हैं तो वहाँ पे ना हल्का सा मोमबत्ती से या लाइटर कर रही हूँ या किसी से भी ना आप लोग उसे थोड़ा सा गर्म कर दोगे ना तो अच्छे से, चाहे डंडी हो या तो लोहे का इस तरह से पाइप ना वो अच्छे से पकड़ लेगा। तो बस यहाँ पे मैं पोछा लगाई थी ना, तो एक दीदी आ गई थी, बगल में ही दीदी थी जहाँ पे कल सबका न्योता था, दीदी आ गई थी। तो बस आ गई थी, मैं उन्हें बुलाने लगी थी अंदर में, कही दीदी आप आ जाइए अंदर में आपका पैर छू लो। तो मना कही नहीं तुम पोछा लगाई हो मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि उन्हें भी लगता है ना कि मैं मेहनत सबकी देखिए समझती हैं। मैं कही दीदी आप आ जाओ मैं फिर से लगा लूँ, कहीं नहीं। तो बस वही खड़ी होकर उनसे बात करने लगी थी। और ना मैं मैक्सी पहनी थी ना, मुझे मैक्सी में बहुत ही ज़्यादा शर्म लगती है किसी के भी सामने आने में, जो कि मैं जल्दी किसी के सामने नहीं आती हूँ मैक्सी में। लेकिन मेरी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा इस समय बढ़ चुकी है ना कि अब तो मुझे इसे पहनना ही पड़ेगा। तो बस वही दीदी से बता रही थी कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, इसी वजह से कहीं चलो कोई बात नहीं। और सच में दोस्तों मुझे मैक्सी पहनने में बहुत शर्म लगती है। मैं वीडियो में भी कोशिश करती हूँ, उस समय मेरे हाथ में चोट लगी थी जो मुझे पहनना पड़ा था 3 से 4 महीने के लिए। और मुझे ना पता नहीं क्यों अच्छा तो बहुत लगता है मैक्सी पहना, बहुत ही ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल रहता है, एकदम शरीर फ्री रहता है, बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन मेरी कोशिश रहती ज़्यादा करके मैं शाम को ही पहनती हूँ, ताकि सुबह फिर तुरंत मतलब नहा धो के उतार देती हूँ। तो इसीलिए ना मुझे मैक्सी पहनना थोड़ा सा कम अच्छा, मतलब अपने लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबके सामने ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैं अपने आप को भी वीडियो में देखती हूँ ना मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन इस समय मेरी मजबूरी है। चलिए अभी क्या मजबूरी मैं भी आप लोग को तो आगे वीडियो में बताऊँगी ही। तो बस यहाँ पे देखिए फ़िलहाल लग चुका था पोछा। और सच में ना दोस्तों पोछा मैं आप लोग से बता भी नहीं सकते। अगर आप लोग भी ना, मेन चीज़ देखिए इसमें ना तो कोई पैसा लगा है ना ही कोई बाज़ार का एक्स्ट्रा सामान लगा है, आप अपने घर के ही सामानों से इसे अच्छे से बना। क्योंकि देखिए मिडिल क्लास फैमिली ऐसी होती है ना कि वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी लेना बहुत ही बड़ा काम होता है। जैसे कि मेरे लिए भी कोई भी चीज़ 100-200 की भी लेनी पड़ती ना तो मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन ना इस तरीके से हम बना ली थी, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और यहाँ का ही पोछा लगा लूँगी। और दोस्तों ना आज आप लोग मेरा बाल देख कर बिल्कुल भी मत हंसना, क्योंकि घर के काम के आगे ना पता ही नहीं चला कब मेरा बाल खुल गया। ये छोटा सा एकदम पूंछ जैसे निकला था ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था जब मैं पूरा काम वाम कर ली ना। और फिर अभी जब मैं वॉइस मतलब आज एडिटिंग कर रही थी ना तब मेरी नज़र इस पर पड़ी और मुझे ना बहुत हंसी छूट रही थी अपने ही आप पर। तो बस यहाँ पे बर्तन भी मेरा हो ही चुका था सारा, देखिए पोछा ओछा। और आप लोग भी पूरा एकदम शीशे के जैसे चमकता है ज़मीन, जो कि डेली पोछा लगाती हूँ। और मैं सब देखिए पोछा लगाने का ना सबसे बड़ा, आप लोग खड़े रहोगे ना तो पोछा नहीं समझ में आता कि साहब जब आप बैठोगे ना और एकदम अपने सामने ज़मीन देखोगे ना, अगर छोटा सा भी दाग रहेगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। ये हमेशा ध्यान दो, क्योंकि मैं ना जब भी बर्तन धोने बैठती हूँ ना तो मैं यही देखती हूँ कहाँ दाग है और कहाँ नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैं जब बर्तन धुलने बैठती हूँ तो सामने वहाँ पर पूरा दिख जाता है कि कहाँ पे दाग पड़ा, कोई आता जाता भी है ना तो जो पैर का निशान है ना वो भी पड़ता है तो पूरा साफ पता चल जाता है। लेकिन अभी खड़े होके आप लोग देखोगे ना तो वो अच्छे से नहीं पता चलता है। तो ना इसी तरह से पता चलता है कि जैसे और भी कपड़ा होते हैं ना तो उसका दाग पड़ जाता है। और एक तो जो देखिए सूती कपड़ा होता है ना, सूती कपड़ा का पोछा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सबको बहुत पसंद आता है लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बस देखिए मैं अभी नहा धो के और पूजा करके आ गई थी। और आप लोग सोचते होंगे कि दीदी फिर से यही पहन ली हैं। और लेकिन अब क्या करूँ ना, मेरे ना हाथ के नीचे ये वाला जो हाथ है जिसमें चोट आई थी ना, इसके नीचे ना पूरा घाव हो गया है।
और थोड़ा नहीं दोस्तों ना, बहुत ज़्यादा घाव हो गया हाथ के नीचे से लेके और पूरा पेट तक। क्योंकि जो आजकल किरौना होते हैं ना, हमारे यहाँ उसे जरनहवा किरौना कहते हैं, तो वो ना पूरा जैसे रेंगता है या पता नहीं किस कारण से ना पूरा जैसे छाला वाला होता है उस तरीके से हो गया है। हुआ तो आज कई दिनों से है, लेकिन ना मैं साड़ी पहनना नहीं छोड़ रही थी। तो जब कल मम्मी देखी ना तो बहुत ही चिल्लाने लगी, कहीं ऐसे पूरा एकदम मतलब घाव ज़्यादा बन जाएगा। और ना मुझे क्या था ना कि घाव में से पानी भी निकलने लगा था, तो बहुत ही ज़्यादा जैसे कोई भी कपड़ा पहन रही थी ना चपक जा रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैं आज 3-4 दिन से ना एक ही करवट सो रही थी। मतलब इतना ज़्यादा दर्द था ना कि हाथ ऊपर करने में भी ना जैसे पूरा खिंचाव होता था, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था। तो मैं भी सोची चलो 2-3 दिन की बात है, मैं ये पहन लूँगी मैक्सी, तो थोड़ा ढीला ढीला रहेगा ना, शायद घाव सूख जाएगा। क्योंकि ना आजकल कटाई उटाई के समय ना बहुत होता है, इसी तरीके से मेरे पूरे हाथ में भी हो गया था। हाथ में तो आप लोग मेरे देखोगे ना तो ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा जल गई हूँ। और ना धीरे धीरे आज 6-7 दिन से मुझे तकलीफ़ थी, लेकिन मैं सोची चलो होएगा, इसी कहीं नाखून उखून लग गया होगा जिस वजह से दर्द कर रहा है। लेकिन ना वो काफ़ी दूर तक अब जैसे काफ़ी मतलब पूरा जगह घेर लिया है। धीरे धीरे जैसे घाव पूरा बना दी ना, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी। उसमें जलन बहुत थी, इतनी जलन थी ना कि अब आप सबसे मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो बस और ना मुझे सच पता नहीं कि ना इसमें बहुत शर्म लगती है मिक्सी में, लेकिन चलिए अब क्या करूँ, मजबूरी में तो इतना करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे ना मैं बनाने जा रही थी आलू और परवल की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे तो परवल खाते नहीं हैं। और परवल सच पूछो ना मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि ना उसका जो बिया होता है ना, बिया मुझे एक मतलब अगर मेरे मुंह में बिया आ गया ना तो मेरा जितना खाया पिया है सब बाहर हो जाता है। मुझे बिया बिल्कुल भी नहीं पसंद है परवल का। जब वो कट से बिया बोलता है ना मुँह में, बहुत अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए शिवांश प्रिंसी के लिए थोड़ी सी मूंगफली वाली आलू बना ले रही थी, क्योंकि बच्चों की पसंद भी है और वो भी अच्छा मतलब स्कूल से आएंगे तो खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना एक बार कमेंट आया कि सिस्टर आप परवल की सब्ज़ी कैसे बनाती, तो ज़रूर शेयर करना। तो आज तो मैं मसाले वाली परवल की सब्ज़ी नहीं बना रही, सिंपल ही सब्ज़ी बना रही हूँ इनके लिए, क्योंकि इनकी तबीयत इस समय ठीक नहीं है। और उस दिन ना परवल की सब्ज़ी मैं बना दी थी टमाटर वमाटर डाल के, तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं किए। तो कहीं चलो आज इनके सबकी मन की बना देती हूँ। तो ये एकदम सिंपल से बनाती हूँ सब्ज़ी, इसमें कुछ भी नहीं डालती, बस हल्दी, नमक और हल्का सा चुटकी बरोबर, जो कि इनसे सबसे नहीं बताई हूँ, बहुत ही हल्का से इसमें मैं डालती हूँ मसाला। और उसके बाद एक टमाटर इसमें डाल दी थी, और इसे मैं खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे 2 मिनट के लिए ढक दूँगी, ताकि जो टमाटर है वो एकदम अच्छे से गल जाए। उसके बाद तब तक यहाँ पे मैं इसकी भी तैयारी कर ले रही थी। तो उसके बाद 2 मिनट के बाद इसे चेक करी तो काफ़ी अच्छे से एकदम टमाटर घुल गया था, क्योंकि जब तक टमाटर गलता नहीं है ना तब तक पानी में कभी भी नहीं डालती। और अगर बिना टमाटर गले पानी डाल देती हूँ ना, तो फिर वो बाद में टमाटर खड़े खड़े रहते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस यहाँ पे देखिए इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब डाल दूँगी पानी, क्योंकि एकदम सूखी सब्ज़ी भी इन्हें सब नहीं पसंद, इनको तो बिल्कुल भी सूखी सब्ज़ी नहीं पसंद है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूँगी और इसे ढक के खूब अच्छे से पका दूँगी, ताकि इसका पानी अच्छे से पक जाए। तो लिट्टेमा में अच्छी खासी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। उसके बाद तब तक यहाँ पे मूंगफली भी भून गई थी, उसे निकाल दी थी और इसमें अब छोंक दूँगी आलू। और ये मूंगफली वाली आलू ना मैं एकदम साफ़ बना रही, इसलिए साफ़ तेल में बना रही हूँ, कहीं कान्हा जी को भी भोग का प्रसाद हो जाएगा और मतलब सबके लिए हो भी जाएगा। तो बस यहाँ पे इसे भी छोंक देती हूँ ना। और ना शिवांश प्रिंस को ये मूंगफली वाली आलू ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इनको सबको हर तीसरे चौथे दिन तो ये बनाना ही पड़ता है। और दोस्तों देखिए, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे वैसे, जब बच्चों को आलू ही पसंद है तो कभी कभार थोड़ा सा देखिए मूंगफली नुकसान तो करती नहीं है, तो बस इसलिए मैं बना भी देती हूँ। और ना मम्मी तो मुझे 2-3 दिन से इतना चिल्ला रही थी, रोज़ मेरे से कहती, जब मुझे सुबह साड़ी पहने देख लेती थी, पहन ली फिर से साड़ी, फिर से घाव कर देगा। और साड़ी पहनते मतलब ब्लाउज़ पहनते पहनते ना वो घाव और भी ज़्यादा बढ़ गया है। घाव क्या, जैसे ना जैसे जलने का निशान, पूरा जलने का छाला पड़ जाता है, उस तरीके से पड़ा है पूरा। वो कोई कीड़ा होता है या कोई इन्फेक्शन होता है, जो कि अधिकतर इसी मौसम में होता है, क्योंकि इस गेहूँ की कटाई के समय ना ये सब अक्सर सबके साथ होता है। बहुत से लोग तो देखती हूँ चेहरा पे, हाथ पे, पैर पे बहुत जगह चल जाता है कीड़ा भी। आप लोग बीच में इनकी आँख पे देखिए चल गया था कीड़ा, तो पूरी आँख ही इनकी फूल आई थी और मुझे कहीं नहीं मिला, तो यहाँ बगल में ही मिल गया। कहीं चलो
और बस यहाँ पे देखिए इसकी सब्ज़ी बन गई थी परवल की, तो इसे भी पलट दे। और ये परवल की सब्ज़ी ना मैं एकदम सादे तरीके से बनाई, बस हल्का सा चुटकी बरोबर इसमें मैं मसाला डाली थी। यहाँ पे मूंगफली आलू भी बन गए थे। बस अब यहाँ पे सेक लूँगी रोटी और उसके बाद दे दूँगी इनको सबको खाना। तो थोड़ा सा ना कल का चावल रखा हुआ था, क्योंकि कल था सबका न्योता, तो दोपहर का चावल पूरा बचा हुआ था। तो उसे भी मैं ना क्या काम करी थी, मैं कहीं फ्रीज में कल दोपहर में ही रख दी थी और उसे थोड़ा सा फ्राई कर ले, क्योंकि चावल कल का था तो मैं कहीं बिना फ्राई कर, क्योंकि थोड़ा सा चावल रहता चलो सोचती जो गैया की बाल्टी में डाल देती, लेकिन ना पूरा एक टिफ़िन भर के चावल था तो मैं कहीं चलो फ्राई कर देती हूँ। और तब तक ये भी आ गए थे, क्योंकि ये सुबह ही दुकान चले गए थे, लेकिन जैसे ही दुकान पहुँचे ना वैसे ही इन्हें चक्कर आने लगा और बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगा था। कोई इन्हें ले आके घर तक छोड़ के गया था, क्योंकि ना इनका सर्वाइकल फिर से उभार दिया, तो मुझे पता था। तो इसीलिए ना मैं इनका खाना पीना बना ली थी। परवल की सब्ज़ी सिंपल में बना दी थी और रोटी सेक दी थी। तो अपना खा पी के और दवा लेके सो गए थे। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं डालने लगी थी कपड़ा, और जिस समय मैं कपड़ा डाल रही हूँ ना इस समय बज रहे थे 1 दोपहर के। इतना काम करते करते ना इतना ज़्यादा समय हो जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है। और दोस्तों मैं अभी आज मेरे ख्याल से 2-3 दिन हो गए भी किसी के भी कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द कल या आज या कल कोशिश करूँगी कि मैं सारे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो बस आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट और सहयोग इसी तरीके से बनाए रखना। अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगा करे तो चैनल को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, अगर हो सका करे तो उसे शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो बस यहाँ पे मैं फिर करीब 3 बजे करीब ये बैठ गई थी ना। ये जो फ्रिज पे मैं कवर डाली थी ना, तो इसमें मैंने नीचे जो प्लास्टिक की बोरी होती वो लगाई थी, लेकिन ना ख़राब हो गई थी, क्योंकि ना धीरे धीरे कवर मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गया था मुझे बनाए। ये कवर ना मैं अपने मन से बनाई थी। उस समय ना तो मेरे पास मोबाइल था और ना ही मुझे वीडियो के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी, ना तो मोबाइल था। और ये कवर ना जब हमारे पास पुरानी फ्रिज थी ना तो उसका कवर भाभी ले आई थी, तो उसी को देख के मैं इसे बनाई थी। वो कैसे बना था तो उसी तरीके से बनाई थी। और ना बहुत ही मोटा कपड़ा था, ये था उसका चादर की कवर था, सॉरी उसका तकिए का कवर था, तो उसे खोल के उसी का ये मैं बनाई थी। आप लोग इसका बेडशीट देखे होंगे, तो भाभी के कमरे में इस समय बिछा है इसका बेडशीट, जहाँ पे शिवांश रहते हैं, तो ये उसी का खोली था तकिए का। तो ना बहुत उस समय तो पता नहीं मैं इसे कैसे सिल ली थी, वही मैं सोच रही थी कि इतना मोटा है ना। ये इसका जो मैं पाइपिंग वाइपिंग बनाई थी ना बहुत, लेकिन उस समय इतनी खुशी थी ना कि कोई भी चीज़ बनाने में खुशी मिलती। और ये बहुत ही सुंदर एकदम ना क्लासिक मतलब अच्छा लग रहा था इसका लुक। तो बस वही मैं इसमें सोच रही थी कि नीचे से एक कपड़ा लगा दूँ, तो वही मतलब सोच रही थी इस पर पता नहीं मशीन चलेगी भी कि नहीं। और अगर पूरी तरीके से इसका पाइपिंग वाइपिंग खोल दूँगी ना तो फिर ये वाला लुक इसमें नहीं बैठेगा, ये वाला लुक इसका ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो बस यही सब करके मैं कहीं पहले जितना भी उसको खींच के पूरा निकाले थे ना, तो जितना काफ़ी दिनों से खुल गया था थोड़ा थोड़ा, तो मैं कहीं पहले उससे थोड़ा थोड़ा टाका लगा देती हूँ इसका, कि जिसकी पॉकेट बनाई थी मैं। और इसका जो दूसरा खोली ना कहीं पड़ा होएगा, मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि एक ही खोली में पूरा बन चुका था, दूसरा खोली कहीं रखा होएगा। तो बस इसमें पूरी चारों तरफ से टाका लगाए थे ना, और बहुत सोच रही थी पता नहीं इसमें लगाऊं कि नहीं लगाऊं कपड़ा। एक मन कर रहा था रहने दूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटा कपड़ा है, ना तो ये फटने का डर है और ना ही कहीं से सिलाई खुलने का डर है। तो ये मेरे पास सोफ़े का कवर रखा हुआ था जो पहले मैं सोफ़ा पे डाली थी, ये भी काफ़ी मजबूत कपड़ा था। तो मैं सोच रही थी इसे लगाने के लिए, लेकिन फिर क्या है ना, अगर इसे लगा दूंगी तो इस सिल्क का कपड़ा फ्रिज पे बहुत ही ज़्यादा सरकेगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश कर दी कि मम्मी कहेंगी कि देखो बैठी और करी नहीं, क्योंकि कोई भी काम करो अगर वो काम अच्छे से हो जाता तो सही रहता। तो बाकी इसमें जो भी सिलाई करी थी उसे सब खोल रही थी, यानी कि जो बांधने उड़ने वाला सब लगाए थे ना, तो इस सब मैं इसका निकाल रही थी, कहीं निकाल के तब इसमें लगाती हूँ। और ये अपना दवा लेके सोए थे, लेकिन इनका चक्कर ना बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था। बस वही मम्मी बार बार जाके पूछ रही थी कि कहीं ना आराम हो तो जाके दिखा लो। वैसे तो चक्कर इन्हें 2 दिन पहले से ही आ रहा था, लेकिन हल्का हल्का आ रहा था ना, तो होम्योपैथिक की जो दवा होती है वो ले लिए थे। लेकिन देखिए जो होम्योपैथिक की दवा होती है ना वो इतनी जल्दी आराम नहीं करती है, उसका असर होने में कम से कम 1 हफ्ते का अच्छा खासा टाइम लग जाता है। लेकिन इनका चक्कर वाली बात थी, बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था। तो बस वही मैं भी कह रही थी इनसे, मम्मी भी कह रही थी कि जाओ दिखा लो, मतलब जहाँ पे दिखाते हैं डॉक्टर को, हड्डी वाले डॉक्टर को, क्योंकि सर्वाइकल प्रॉब्लम जो होता है ना हड्डी की प्रॉब्लम से होता है। तो फिर देखिए मम्मी जा रही थी, उन्हें चिल्ला रही थी कि जाओ दिखा लो दिखा लो। और यहाँ पे ना मम्मी कह दी कि इसमें खोली मत लगाओ। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी मैं आप लोग से अगले व्लॉग में, और इसे मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ।